आसाराम बापू की हालत गंभीर, इच्छा अनुसार चिकित्सा उपलब्ध करवाने की मांग। सांसद व विधायक को सौंपा ज्ञापन। श्री योग वेदांत सेवा समिति ने निर्दोष संत श्री आसाराम बापूजी बापू को उनकी इच्छा अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एवं शीघ्र सिंह हेतु सौंपा ज्ञापन। श्री योग वेदांत सेवा समिति मुरादाबाद द्वारा राष्ट्रपति के नाम से सांसद और विधायक को प्रेषित जिलाधिकारी को पूज्य संत आसाराम बापू की शीघ्र रिहाई व उन्हें उनकी इच्छा अनुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत आसाराम बापूजी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 वर्ष की उम्र में अतिव्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापूजी को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 साल से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनाव युक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वायोमृत अवस्था में उनका हृदय रोग, वृद्धि की वृद्धि, संधिवात एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। दवा तनाव मुक्त वातावरण में इच्छा अनुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राण घातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आसाराम बापू 13 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियक आईसीयू में भी भर्ती रहे हैं। एक IIMS की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेज हैं। बापूजी को लगातार रक्त खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। आसाराम बापू ने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय उत्थान के लिए लगा दिया। उनके अनेक विद लोक हितकारी सेवा कार्यों के द्वारा किसी मतपंथ संप्रदाय के भेदभाव के बिना करोड़ों लोग लड़े हुए हैं। फिर भी आज उनके स्वास्थ्य के इतनी गंभीर स्थिति में उन्हें अनुकूल, उत्तम और त्वरित इलाज के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। बापूजी के कई केसों के तत्वों और सबूत को देखते हुए तो अनेक कानून बिंदु का कहना है कि उन्हें निर्दोष छोड़ जाना चाहिए, जबकि उन्हें स्वास्थ्य सुधार के लिए भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देने में उदारता बढ़ती जानी चाहिए। व्यक्ति का सेहत ठीक रहे, ये सबसे जरूरी है। उसकी सेहत से संबंधित समस्याओं का राज्य सरकार ध्यान रखे। न्यायपालिका को भी इससे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। ये हर नागरिक का ऐसा संवेदनशील मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन आसाराम बापू के मौलिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। घोटाले, हत्या, बम ब्लास्ट जैसे जैन केशव के आरोपियों दोषियों को भी जब राहत दी जाती है तो निर्दोष संत आसाराम बापू को उनकी इच्छा के अनुरूप उचित इलाज करने से क्यों वंचित रखा जा रहा है? ये उनके मानव अधिकारों व संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जिससे उनके देश विदेश के करोड़ों सड़क शिष्य अत्यंत व्यथित हैं। श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं सभी साधक परिवार, नारी संगठन एवं कई हिंदू संगठनों के द्वारा यह मांग की गई कि देश, धर्म, संस्कृति और समाज के संभागीय उत्थान में पूज्य संत आसाराम बापू का बड़ा योगदान है। अतः सरकार द्वारा बापूजी को उनकी इच्छा अनुसार शैक्षिक स्थान पर यथा अनुकूल चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार हेतु राहत दी जानी चाहिए। वह उनके मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए 86 वर्षीय उम्र और वृद्धावस्था को देखते हुए उनके अतिशीघ्र ससम्मान रिहाई हेतु योग्य स्तर पर उचित कार्यवाही की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में श्री योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारी सहित अन्य कई साधारण व प्रतिष्ठित नागरिक व सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे। वंदना शर्मा। हाँ जी, डीएम साहब के पास आए हैं। हाँ जी, डीएम साहब के पास आए हैं। क्या मामला? हमारी मांग ये है कि हमारे बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज दिया जाए और उनको अभी तक कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है कि जिससे हम आश्वस्त हो। बस मैं यहाँ एक बात कहना ये चाहूँगी कि बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं। बापूजी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उन्होंने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जो किया है वो सब आपके सामने है। और जितने भी इस केस में जो भी रिपोर्ट है वो सारी बेकार है, उनमें कोई भी सत्यता नहीं है, सत्यता है ही नहीं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी को भी कह दूं कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं। मैं इनको अभी 1 सेकंड में किसी भाई के साथ में कुछ भी करके और इनको नंगा कर दूं, तो आप बताइए कि इनका कैसे निर्दोष साबित करेंगे आप। इसी तरह से बापूजी के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। बापूजी को फंसाया गया क्योंकि बापूजी संत शिरोमणि हैं, राष्ट्रीय संत हैं और
थोड़ी सी इसमें जिसकी भी जिन्होंने भी किया था वो आपके सामने है। आप सभी, ये मीडिया है या जो भी कुछ, उस समय मीडिया ने पैसा लेकर करोड़ों रुपया लिया और उसके बाद में बापूजी के पास उन करोड़ों साधक अगर उस समय पे भी अभियान चला देते तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन सब शांत रहे क्योंकि बापूजी ने सबको शांत रहने के लिए कहा था, क्योंकि जो सत्य है वह सामने आएगा ही। और यहाँ भी आप जितना भी अभी तक जो भी उनके केस के बारे में हो रहा है, सिर्फ 2 शब्द कहने से नहीं होगा कि उनको कारावास हो गई या उनको आजीवन कारावास दे दिया गया है, इसमें कोई सत्यता है ही नहीं। ये अभी आप देखिएगा 2024 में ही बापूजी के इतने साधक है, इतना संकल्प हो रहा है, क्या ये सब झूठ है? अगर इसमें कुछ होता तो इतना साधक इस तरह से नहीं निकलता, ना ही इतना संकल्प सहित आह्वान हो रहा है, मंत्रों से जाप हो रहा है। और बापूजी जेल मंदिर में, यानी कि हम जेल नहीं कह रहे उन्हें, हम जेल मंदिर कह रहे हैं, बापूजी वहाँ भी सत्संग दे रहे हैं। जितने भी आप मीडिया में या यूट्यूब पे जितने जैसे मीडिया ने इतना ज़्यादा नंगा नाच करा था, उससे वो थोड़े लोग हो गए कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन जो साधक हैं, करोड़ साधक हैं बापूजी के, वो आज भी टिके हुए हैं और वो रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि मोदी जी भी बापूजी के ही सानिध्य में रहे थे, बापूजी का संकल्प ही मोदी जी पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो भी फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ सबके सामने बाइज्जत बापूजी को रिहा करेंगे और वो आगे मोदी जी ही होंगे। तो इसलिए मोदी जी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हम बहुत छोटे साधक का सम्मान को देखते हुए वो बापूजी के पास मिले, बापूजी को रिहा करें। और हरिओम। क्या नाम है आपका? हरी भाई। साहब के पास है, क्या मामला? बापूजी को 11 वर्ष से एकदम निर्दोष होते हुए, कोई एविडेंस न होते हुए, सिर्फ लड़की के कहने मात्र से बापूजी को 11 साल से जेल में बंद रखा है और बापूजी को इस हालत में पहुंचा दिया, मरणशासन स्थिति में। और बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज कराने तक की 11 साल में एक दिन की भी पैरल नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले तो बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए पैरल दी जाए और बापूजी को शीघ्र निर्दोष सम्मान रिहा किया जाए। इसके लिए हमने यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी गुजरात के और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ के लिए। पूरे देश में स्तर पर इनको जेल भेजा गया है, इस स्तर पर जेल भेजा गया इनको। बापूजी को एक लड़की के कहने मात्र से झूठा आरोप, जैसे लड़की शाहजहाँपुर की है, पढ़ती है छिंदवाड़ा में और केस लगाती है अहमदाबाद जोधपुर में और एफआईआर होती है दिल्ली में, जबकि लड़की उस समय वहाँ थी नहीं। बापूजी सामूहिक शादी की सभा में, उसके पास हमारे प्रूफ हैं। और लड़की की कॉल डिटेल उस समय की गायब कर दी गई, 12 से 17 तक बीच की कॉल डिटेल एकदम गायब कर दी। वो हमारे पास है कॉल डिटेल, जिसमें लड़की कहीं दूसरी जगह बात कर रही है। लड़की के साथ मेडिकल रिपोर्ट में एक खरोंच तक मात्र नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ 1.5 घंटे तक, जबकि उसकी माँ वहीं पास में थी। क्या वो आवाज़ नहीं सुनती? कुछ था ही नहीं। एक लड़की के कहने मात्र से गैंग रेप की धारा लगाई है, जबकि बापूजी अकेले क्या, एक थोड़ा भी देखे कि अकेला क्या कर लेगा। 4 लोग थे, वो चारों बरी कर दिए गए। उनका कोई, लड़की ने बोला कि इसने मेरे को भेजा, शिवा ने देखा टिकट दिखाएगा, मेरा तो रिजर्वेशन है, मैं यहाँ था ही नहीं। तो ऐसे कितने अनगिनत लड़की के बयान हैं और लड़की ने कितने बार बयान बदले हैं, लेकिन सबको नज़रअंदाज करके बापूजी को ज़बरदस्ती, अब हमारा 11 वर्ष से न्याय पे हमें भरोसा था तो हम देख रहे थे, लेकिन अब हमारा बांध साधकों का टूटता जा रहा है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें उम्मीद है कि हमारी वहाँ तुरंत जल्दी से जल्दी बापूजी को निर्दोष बरी किया जाए। नहीं तो अब साधकों का क्या, पूरे विश्व का ये केस देख के न्याय से सबका भरोसा उठता जा रहा है और आगे न्यायालय को भी उसका बदनामी सहनी पड़ेगी और लोगों का विश्वास हट जाएगा, तो फिर क्या होगा। और सरकार से भी हमारी मांग है कि हमारे साधक हैं, अब तक बापूजी ने हम सभी साधकों को एक कट्टर सनातनी बनाया है। हमारे साधक अपने सनातन के कट्टर प्रचारक भी हैं। तो